गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा सेकंड क्लास की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंदर बेटा हमारे जो चैप्टर है काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुके थे, जिसके अंदर से मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 8 है वह कंप्लीट करवा दिया था। आज हमारा लेसन नंबर जो 8 है जिसका नाम है कुहू कुहू और काव काव, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा, प्यारी सी एक कविता थी जिसके अंदर बताया गया था कि कोयल और जो कौवा होता है वह दोनों दिखने में क्या होते हैं, एक समान होते हैं, सिर्फ उनकी बोली के कारण ही उनकी पहचान होती है। अर्थात व्यक्ति की बोली के बारे में इसमें बताया गया था कि हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए, हमेशा हमें मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात कभी कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। बेटा स्टार्ट करें हम। चलिए बेटा, तो छोटे वाले जो क्वेश्चन के आंसर है वो सब कुछ आपको बुक में ही देने हैं। जो बड़े वाले क्वेश्चंस के आंसर है बेटा वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। जैसे ये मुख वाले जो है वो बुक में कंप्लीट कर लीजिए, लेखनी वाले भी आप बुक में कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ ये बड़े वाले हैं शब्द वाले और वाक्य वाले, वो आपको आपके नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, कौवा और कोयल दोनों किस रंग के होते हैं? कौन से रंग के होते हैं बेटा? ब्लैक कलर के होते हैं ना। तो आप लिखेंगे दोनों काले रंग के होते हैं। उनकी आदत को किससे नहीं पहचाना जा सकता? यानी कि जो कोयल और जो कौवा है उसको कौन सी आदतों के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता? तो हम कैसे नहीं पहचान सकते? उसके रंग से नहीं पहचान सकते ना। दोनों का रंग क्या है, एक समान होता है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि उनकी आदत को किससे नहीं पहचाना जा सकता? तो आप लिखेंगे उसकी आदत को उनके रंग से नहीं पहचाना जा सकता। नेक्स्ट है, कुहू कुहू कहकर कौन बुलाती है? कौन बुलाती है? कोयल। नेक्स्ट है, कौवा कैसे बोलता है? तो आप क्या लिखेंगे, कौवा काव काव बोलता है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, पंक्तियों को आपको कंप्लीट करना है। कुछ पंक्तियां दे रखी है और कुछ पंक्तियां आपके छोड़ रखी है। पहला है, कोयल काली कौवा काला। आगे क्या लिखेंगे, दोनों के तो रंग एक है। आगे है, फुदक फुदक कर उड़ते रहते, दोनों के तो ढंग एक है। नेक्स्ट है आपके, सूरत से ही उनकी आदत, कभी नहीं जाती पहचान, भेद नहीं खुलने पाता है, देख देख होती हैरानी। तो इस तरह से आपको ये जो पंक्तियां हैं वो क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। आगे देखिए बेटा, आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा आपके, जैसे प्रश्न है, कौवे और कोयल में कौन कौन सी बातें एक जैसी होती है? तो आप क्या लिखेंगे कि दोनों का रंग एक जैसा होता है। एक जैसा होता है ना दोनों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है, भ्रम का हौवा कब दूर हो जाता है? यानी कि हमारा भ्रम जो होता है ना कि दोनों एक जबान लगते हैं, तो वह जो हमारा होवा है यानी कि जो हमारा भ्रम का जो बात है वह हमारी कब पूरी हो जाती है? कि हमें रहता है ना कि अरे दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे दोनों के बोलने के बाद यह जो होवा है वह दूर हो जाता है। ओके बेटा, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, आप उसको अपने शब्दों में विस्तारित रूप से लिख लेना। नेक्स्ट है, कौवा और कोयल को देखकर क्यों हैरानी होती है? तो आप लिखेंगे जब दोनों की सूरत से उनके बारे में हमें पता नहीं चलता तो इस बात की हमें क्या होती है, हैरानी होती है। आया था ना कि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी है तो हमें पता ही नहीं चलता कौन कौवा है और कौन कोयल है। सिर्फ उनकी जो बोली है उस बोली से ही हमें पता चलता है। कंप्लीट बेटा। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देना है। अर्थात 2-3 लाइन में आपको इसका आंसर देने हैं। पहला है, कौवे और कोयल की असली पहचान किससे और कब होती है? तो आप क्या लिखेंगे कि कौवे और कोयल की असली पहचान जब वे दोनों बोलते हैं तब होती है। मैंने पहले बताया बेटा, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, इसको आपको विस्तारित रूप में पूरे क्वेश्चंस के आंसर जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे आपको उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, आपको कौवे की काव काव अच्छी लगती है या कोयल की कुहू कुहू? नेचुरली बात है, सबको कोयल प्यारी लगती है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि हमें कौवे और कोयल की आवाज़ के अंदर हमें
कोयल की आवाज़ अच्छी लगती है। अर्थात आप लिखेंगे कुहू कुहू की आवाज़ हमें अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसकी आवाज़ मीठी और सुरीली होती है, इस कारण से हमें कोयल की आवाज़ अच्छी लगती है। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कविता में क्या सीख दी गई है? अर्थात बेटा कोई भी आप लेसन पढ़िए, बुक पढ़िए, कितना बुक पढ़िए या कविता पढ़िए, बुक नहीं, आपके लेसन पढ़िए या कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हर किसी में कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलता है। तो ये जो कविता है, इस कविता से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? तो आप लिखेंगे कि इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी मधुर और मीठी बोली से अपनी पहचान बनाते हैं। बोली के द्वारा अपनी पहचान बनती है ना, क्योंकि व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य का कोई महत्व नहीं रहता है ना, व्यक्ति गोरा है या काला है, कोई महत्व नहीं रहता उसका। उसकी बोली अच्छी होनी चाहिए, बोलने के अंदर मिठास होनी चाहिए, कभी कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि सामने वाले का दिल दुखे। तो आप क्या लिखेंगे कि इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी मधुर और मीठी आवाज़ से अपनी पहचान बनाते हैं। हमारे अच्छे व बुरे होने का पता हमारी बोली से ही चलता है। तो बेटा प्रॉमिस कीजिए कभी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी का जरा सा भी दिल दुखे, है ना, क्योंकि बोली से ही हम किसी के दिलों में अपना स्थान बना सकते हैं। तो ये जो लेसन था वो लेसन भी हमें ये सीख दे रहा है कि हमें हमेशा अच्छी बोली बोलनी चाहिए, मीठे बोल बोलने चाहिए। पहले बताया मीठे बोल बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपने गुड़ खा ली, शक्कर खा ली, मिठाई खा ली। नो बेटा, अपने शब्दों में मिठास पैदा करनी है, अपने शब्दों को सोच समझकर हमें बोलना है कि कहाँ पर कौन सी बात हमें बोलनी है या नहीं बोलनी। ओके बेटा, लेसन इज कंप्लीट। आगे बेटा जो भाषा और व्याकरण वाले हैं वो उन क्वेश्चंस के आंसर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा भाषा व्याकरण वाले जो क्वेश्चंस के आंसर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चंस के आंसर अपने आप करें। कर लेंगे क्या? वैसे इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है हमारे ये क्वेश्चंस के आंसर, फिर भी मैं आपको एक साधारण रूप से इन क्वेश्चंस के आंसर एक बार समझा देती हूँ, जिससे कि आपको उस कोड करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। तो पहला जो प्रश्न का आंसर आएगा अपने, वो है चित्र देखकर बताइए कि इसमें कौन से कार्य हो रहे हैं। ये तो कर लेंगे ना, कौन से कार्य हो रहे हैं इसमें। ये क्या कर रही है? बच्ची क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बच्ची गाना गा रही है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है बेटा? बताइए आप क्या कर रहा है? तो ये क्या कर रहा है? विद्यार्थी पढ़ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? विद्यार्थी पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जैसे आपको टीचर पढ़ाते हैं ना, तो हम जैसे पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे भी एक अध्यापिका बच्चों को क्या कर रही है? पढ़ा रही है। तो आप क्या लिखेंगे? अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। कंप्लीट। आगे देखिए, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे? पक्षी उड़ रहे हैं। लिख लेंगे ना, इतना सा तो अब आप अपने आप लिखेंगे। मैंने पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है बेटा, इन पशु पक्षियों की आवाज़ निकालिए। ये भी इजी है ना, निकाल लेंगे ना। जैसे ये अपने क्या है? मुर्गी है। मुर्गी कैसी आवाज़ निकालती है? तो आप क्या लिखेंगे? कुक्कड़ कू लिख देंगे। ओ सॉरी, ये ऐसे लिखना है आपको, कुक्कड़ कू, इस तरह से आप लिख देंगे। दूसरा है मोर। मोर कैसी आवाज़ निकालता है? तो कैसी आवाज़ निकालता है? अपने पीहू पीहू की आवाज़ निकालता है ना, तो आप लिखेंगे पीहू पीहू। तीसरा अपने है, कौन है? कबूतर। कबूतर किसकी आवाज़, कैसी आवाज़ निकालता है? तो आप लिखेंगे गुटर गु। ठीक है। उसी प्रकार से अपने ये कौन है? छोटा सा बछड़ा है ना, कैसे आवाज़ निकालता है? बाबा की आवाज़ निकालता है ना। आपने देखा है बछड़ा जिस समय छोटा सा बछड़ा बोलता है उस समय ना। गधा कैसे बोलता है? ढेंचू ढेंचू बोलता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? ढेंचू ढेंचू। यहाँ पे डॉट लगाना है। आगे देखिए, ये कौन है? चिड़िया बनी हुई है, कैसी आवाज़ निकालती है? ची ची की। तो आप क्या लिखेंगे? ची ची। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कविता बनाना सीखे। तो इसमें कविता आपको अपने आप बना सकते हैं। मन में मिष्टी घोल रही है। घोल के बोल तुकात बोल वाले से संबंधित है ना ये तो ये आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर खाली आपको ये पढ़ना है।
मन में मिष्टी घोल रही है, देखो कोयल बोल रही है, कूं कूं करके गाती है, सबके मन को बहलाती है। ये तुकार शब्द है। तुकार शब्द यानी कि एक ही शब्द के उन्हीं से संबंधित दूसरे शब्द बनते हैं ना, एक ही शब्द से। चलिए आगे आपको दे रखा है, ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी माँ या अपनी पसंद के किसी दूसरे विषय पर कविता लिखिए। ये अब मैं नहीं बताऊंगी, ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप करना है। आपकी मम्मी आपके लिए इतना काम करती है ना, मम्मा कितना काम करती है आपके लिए, बहुत सारा काम करती है ना, तो ये कविता आप अपनी पसंद से बनाइए। नहीं तो वैसे तो माँ पे बना सकते हो, माँ पे बनानी है, दूसरे कोई विषय पे नहीं बनाएंगे, है ना। इसमें दे रखा है कि किसी दूसरे विषय पे बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे लिए सबसे हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है हमारे जीवन में, हमारी माँ। तो उस माँ पे आपको कविता बनानी है, सिर्फ 4 या 5 लाइन की। देखते हैं, देखिए कितने बच्चे कविता बना पाते हैं। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी, ये क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से करेंगे। जैसे बहुत सारी कविताएं इकट्ठी होगी अपने पास में, देखें तो सही आप अपनी मम्मा से कितना प्यार करते हैं और किस तरह से इस कविता को बनाते हैं। ओके बेटा, लेसन इज कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अपन आगे वाले वीडियो में आगे वाला लेसन करेंगे। गुड डे बेटा।